हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का डे 2 है। कल हम लोगों ने क्लास 8 का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सिलेबस को देखा था। मीन्स क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स है उसमें जो भी कंटेंट है अकॉर्डिंग टू NCERT उस सभी को हम लोगों ने देखा था एंड उसमें टोटल 16 चैप्टर थे। तो कल हम लोगों ने सिलेबस को देखा था एंड आज से हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एंड जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा रैशनल नंबर्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है। तो रैशनल नंबर्स को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। रैशनल नंबर्स के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले 7th क्लास तक हम लोगों ने रैशनल नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ा था, केवल नाम सुना था, वो भी थोड़ी बहुत। तो रैशनल नंबर को जानने से पहले आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस को देख लेते हैं, जिसमें कि जो सबसे पहले जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोई भी जो नंबर है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स जो कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को नंबर क्या है इसको जानना चाहिए। तो ये का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको पहले हम लोग देखते हैं। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या को हम लोग देखेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोगों को देख लेना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा है नंबर। नंबर को पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि यह नंबर क्या है। नंबर को ऐसे तो हिंदी में हम लोग संख्या बोलते हैं, बट ये संख्या क्या है। तो एक छोटा सा मैं पे एग्जांपल दे दूं कि हम लोग किसी भी चीज़ की जब काउंटिंग करते हैं या फिर कोई मेजरमेंट करते हैं या फिर कोई लेवलिंग करते हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई नंबर हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है, शो अप करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं एंड हमें किसी चीज़ का हमने काउंटिंग किया है एंड काउंट करने के बाद हमें टोटल नंबर जो आया है काउंटिंग का वो 10 आया है, तो हम लोग क्या बताते हैं कि हमने काउंटिंग किया है एंड नंबर हमें कितना आया, 10 आया। इसी तरीके से अगर हम मेजर करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, जैसे कि एक लेंथ की हम बात कर लेते हैं, तो लेंथ का जब मेजरमेंट करते हैं तो वो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, या फिर और भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। अगर लंबी दूरी की हम बात करें, लॉन्ग डिस्टेंस हमें मेजर करना होता है, जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच, जैसे कि रोड का डिस्टेंस, तो उसे हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं। इसी तरीके से अगर स्पेस का डिस्टेंस हमें मेजर करना हो तो हम लोग लाइट ईयर में मेजर करते हैं, एंड और भी बहुत सारी यूनिट्स है जिसमें हम लोग मेजर करते हैं। तो इन सभी को मेजर करने के लिए और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक मैथमेटिकल सिंबल आप कहें या फिर ऑब्जेक्ट कहें, उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक 1 एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं कि जैसे 1 हमारा नंबर हो गया, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ओड लग रहा है बट इसे हम सिंबल फ़िलहाल बोलते हैं। तो ये एक सिंबल भी है, जिस सिंबल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नंबर 1, ठीक है। तो इस तरीके से अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट और सिंबल यूज टू काउंट, मेजर एंड लेवल, मीन्स ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट या फिर सिंबल जिसका यूज हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं, मेजरिंग के लिए करते हैं, लेवलिंग के लिए करते हैं, इसे हम लोग नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये तो कहने के लिए हमारे पास नेचुरल नंबर है विच इज़ यूज्ड इन काउंटिंग ऑब्जेक्ट, जिस
जिसका कि यूज़ हम लोग किस में करते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग करनी है तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। फिर मेजरमेंट के लिए, जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट अगर मेजर करना हो तो उसके लिए, और फिर कोई लेवलिंग अगर करना हो तो वहाँ पे भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आज हम लोगों का डे 2 है, तो हमने काउंटिंग यहाँ पे किया है ना, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था फर्स्ट डे से एंड आज हमारा सेकंड डे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, काउंटिंग करें, मीन्स आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो ये जो सेकंड है, जो कि एक सिंबल जिसको हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा एक नंबर हो गया, ठीक है ना। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है न्यूमेरल्स। अब ये न्यूमेरल्स क्या है, ये जो नंबर्स है ना हमारे पास 1 2 3 4, मैं सिंपल वर्ड में आपको बता दूं, सिंपल शब्दों में, कि ये जो 1 2 3 4, इसको जब हम इंडिविजुअली जब देखेंगे, जैसे कि केवल 1 की अगर हम बात करें तो ये सिंगल 1 जो होगा ये हमारा एक न्यूमेरल्स होगा। अगर केवल 2 की बात करें तो 2 हमारा न्यूमेरल्स होगा, 3 न्यूमेरल्स होगा, 4 इस तरीके से, और जितने भी नंबर्स होंगे अगर वो इंडिविजुअल ट्रीट हम उसे करें, मीन्स इंडिविजुअल अगर उसको देखें, तो वह नंबर जो है सिम्बॉलिकली जो रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 यहाँ पे सिंबल हो गया, तो यहाँ पे कोई भी जो नंबर होगा सिम्बॉलिकली उसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअली, मीन्स अकेले में, तो उसे हम लोग न्यूमेरल्स बोलते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे 5 इज अ न्यूमेरल दैट रिप्रेजेंट द नंबर 5। इस 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नंबर 5 बोलते हैं, बट ऐसे नॉर्मली 5 को हम न्यूमेरल्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूमेरल्स समझ में आ गया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डिजिट्स। डिजिट क्या है हमारा, अब नंबर हमने देखा, न्यूमेरल्स हमने देखा, अब ये डिजिट क्या है। एनी नंबर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 फंडामेंटल न्यूमेरिक सिंबल्स कॉल्ड डिजिट्स। जब हम किसी भी नंबर की मदद से, नंबर हमारे पास कितने हो गए, अभी हम लोगों ने नंबर देखा ऊपर 1 2 3 4, इतने सारे हम लोगों ने नंबर देखा। इसी नंबर में एक हमारे पास ये भी है कि अब ये नंबर कौन कौन से हैं। तो नंबर तो यूँ तो देखा जाए तो बहुत सारा है, अनगिनत नंबर है जिसका कि हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, बट हमारे पास कुछ फंडामेंटल नंबर्स हैं जिसको कि हम लोग फंडामेंटल न्यूमेरिक सिंबल बोलते हैं। एंड वह जो फंडामेंटल न्यूमेरिक सिंबल है वो कितना है, तो वो संख्या में कितना है, 10 है। अब वो संख्या में 10 कौन कौन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, काउंट कर लीजिए, टोटल 10 है। तो यह जो न्यूमेरिक सिंबल है इसमें से यूज़ करके, मीन्स कम्बिनेशन के माध्यम से जब हम कोई नंबर बनाते हैं तो उसे हम लोग डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो कोई कम्बिनेशन करेंगे तो वो हमारा डिजिट बन जाएगा। एंड नेक्स्ट, तो इस तरीके से नंबर, न्यूमेरल्स एंड डिजिट्स बहुत इम्पोर्टेंट था जिसको कि हमें लगा डिस्कस करना चाहिए, वो हम लोगों ने देख लिया। एंड अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब हम आ जाते हैं वापस नंबर के ऊपर, जो कि नेचुरल नंबर है। यूँ तो नेचुरल नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, बट प्राकृतिक संख्या कौन है, हम जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे करके हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। एंड यह जो काउंटिंग वाली नंबर है इसी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, मीन्स काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। हम लोग आज नहीं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सभी हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। नाउ सेकेंड हमारा है होल नंबर। सबसे फर्स्ट, होल मीन्स होता है सारा, पूरा, टोटल, कंप्लीट। होल नंबर को हम लोग कंप्लीट नंबर भी बोलते हैं। अब इसको होल नंबर नेम क्यों दिया गया, इसके पीछे एक छोटा सा पॉइंट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, जिसको मैं बता दूं कि स्टार्टिंग में जब हमारे पास काउंटिंग नंबर्स थे तो हमें कुछ और नंबर्स की ज़रूरत पड़ी, मीन्स हमें ऐसा लगा कि कुछ नंबर्स की कमी पड़ रही है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के आगे क्या हो, तो 9 के आगे 10 हो, तो 10 के लिए हमारे पास 0 नहीं था, तो नंबर 0 आया।
ज़ीरो आने से हमें यह लगा कि अब नंबर कंप्लीट हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं था। ज़ीरो के आने के बाद भी बहुत सारा ऐसा नंबर का हमें ज़रूरत पड़ा, जिस वजह से क्या है कि हमें और आगे जाने की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है ना। तो जब ज़ीरो हमें मिला तो हमें लगा कि अब कंप्लीट हो गया, इसीलिए इसका नेम होल नंबर्स डाल दिया गया उस टाइम, पहले के समय में, ठीक है, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इससे अब और हम आगे बढ़ गए हैं। आगे हम कहाँ तक बढ़ गए हैं, अब हम इंटीजर्स के पास आ चुके हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स के अंदर में हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं एंड ज़ीरो है। इन सभी को जब हम एक साथ मिक्स कर दें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसे पूर्णांक बोलते हैं। मीन्स अब देखिए, पहले नेचुरल नंबर था, कुछ कमी फील हुई तो ज़ीरो आया, फिर जाकर हम 0 1 2 3 4, जब हमने नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया तो वो होल नंबर हो गया। एंड अब इसमें हम लोग इंटीजर्स में नेगेटिव नेचुरल नंबर को हमने ऐड कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, ये हमारा इंटीजर्स हो गया। तभी हमने डिफिनीशन लिखा, नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर विद जीरो कॉल्ड इंटीजर्स। डिफिनीशन अपने शब्दों में हम कुछ भी जो हमें सुइटेबल लगता है, जिस ढंग से हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा इंटीजर्स था। अब एक बार ऊपर जितने भी हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स सभी को देखा, एक बार हम इसे देख लेते हैं। अब हमारे पास नंबर है, जैसे कि हमने लिया है 0, यहाँ पर है 1 2 3 4 5। पहले नेचुरल नंबर था, 0 मिलने पर हमें ये मिल गया, यहाँ से यहाँ तक ये होल नंबर हो गया। मीन्स 0 1 2 3 4 इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, होल नंबर, जिसको कि हमने रिप्रेजेंट कर दिया। एंड इससे 0 के बाद जब हम बैक जाते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर मिलने शुरू हो गए, जिसे हम लोग नेगेटिव नेचुरल नंबर बोलते हैं। एंड इन सारे नंबर्स को एक साथ हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावे हमारे पास और भी बीच में कई सारे नंबर्स पड़े हुए हैं। जैसे कि कौन कौन से नंबर्स पड़े हुए हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल के तहत बता दूं कि हमारे पास एक ये भी तो नंबर है, हमारे पास एक ये भी तो नंबर है, पर ऐसा नंबर यहाँ मुझे नहीं मिला, बट ऐसे नंबर्स की ज़रूरत पड़ रही है हमें। तो ऐसे जो नंबर्स हैं, इस नंबर्स की जब ज़रूरत पड़ी तब हमें रैशनल नंबर्स की याद आई, ठीक है। एंड तब जाकर रैशनल नंबर्स के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज तक बस इतना ही। रैशनल नंबर्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट डे। आज बस इतना ही। एंड जो लोग भी नए हैं, प्लीज़ एक बार और मैं रिमाइंड कर दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।